अगर आप भी खाटू श्याम के भक्त हैं और खाटू श्याम मंदिर जाना चाहते हैं तो आप ये मान लीजिए कि सैटरडे और संडे को खाटू श्याम जाने से बचें, क्योंकि सैटरडे और संडे यानी वीकेंड में 5 घंटे से पहले आपको खाटू श्याम बाबा के दर्शन नहीं होंगे। अभी हाल फिलहाल में मेरा खाटू श्याम जाना हुआ और मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिससे आप भी खाटू श्याम बाबा के फ़ैन हो जाएंगे, और उससे ज़्यादा आप फ़ैन हो जाएंगे भाजपा सरकार के। जब से भाजपा सरकार आई है तब से लगभग सभी धर्मस्थलों पर भक्तों की भीड़ बढ़ी है और उस धर्मस्थल का विकास हुआ है। वैसे ही खाटू श्याम में जहां 2019 में 36 लाख श्रद्धालुओं ने विजिट किया था, 2025 आते आते ये फिगर लगभग 3 करोड़ यानी 6 से 7 गुना पहुंच गया है। और यह संख्या हफ्ते में लगभग 2 से 2.5 लाख की है। यानी अगर आप एक वीक में खाटू श्याम जाते हैं तो आपको लगभग यहीं पे गड़बड़ होती, और हफ्ते में लगभग 2 से 2.5 लाख लोग विजिट करते हैं मात्र खाटू श्याम। इससे हो क्या रहा है? लगभग 250 से 300 करोड़ एनुअल डोनेशन खाटू श्याम को मिल रहे हैं। लगभग 400 से 500 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट खाटू श्याम या खाटू श्याम के आसपास के इलाके में हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोकल युवाओं को रोजगार मिल रहा है जिनके लिए रोजगार के ऑप्शंस नहीं थे। नई दुकानें खुल रही हैं, नए होटल्स खुल रहे हैं, धर्मशालाएं खुल रही हैं, जिससे उस एरिया में जॉब बढ़े हैं। आप माने या ना माने, इसका कहीं ना कहीं श्रेय भाजपा को जाता है, क्योंकि भाजपा के पहले जितनी भी सरकारें थी सब ने इसको इग्नोर किया था। इसका एक दूसरा कारण ये भी है कि जेनजी यानी आजकल के बच्चों में बढ़ती हुई भक्ति, जैसे भजन आरती, लोगों का इकट्ठा होकर के पूजा पाठ करना, ये सब आजकल के युवाओं को सम्मोहित कर रहा है खाटू श्याम आने के लिए। खाटू श्याम का जो तोरण गेट है, जहाँ की फ़ोटो आपने लगभग हज़ारों बार सोशल मीडिया में देखी होंगी, उस गेट की वजह से कई लाख लोग सिर्फ खाटू श्याम के दर्शन करने पहुँचते हैं। खाटू श्याम की पूजा बार्बरिक के रूप में होती है, जिन्होंने भगवान कृष्णा को अपना सर काट के अर्पित कर दिया था। भक्त यहाँ पर अपनी बीमारियों का, अपनी आशाओं का, और लगभग बहुत सारे ऐसे भक्त मुझे वहाँ पे मिले जो वहाँ पे बार बार आते हैं। एक भक्त तो ऐसे थे जो सोनीपत के रहने वाले थे, वो हर हफ्ते वहाँ पे पहुँचते हैं। खाटू श्याम में फाल्गुन का महीना, जो हिंदी फाल्गुन का महीना होता है, जो फरवरी मार्च में आता है, उस समय पर करोड़ों भक्त खाटू श्याम विजिट करते हैं। और वहाँ पे 10 से 12 दिन का जो मेला लगता है, उस मेले में अकेले लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग विजिट करते हैं। ये तो हो गई खाटू श्याम बाबा की बात, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि उसके परिणाम स्वरूप हो क्या रहा है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, मैंने कई ऐसे जगह की फ़ोटोज़ खींची हैं या वीडियोज़ बनाए हैं जो कि खाटू श्याम बाबा के जाने वाले रास्ते हैं। मतलब यहाँ से बाबा का मंदिर सिर्फ 100-200 मीटर दूर है, लेकिन बगल में ही आपको खेत दिखाई पड़ रहे हैं जहाँ पे खेती हो रही है। अगर आप किसी और धर्मस्थल में चले जाते हैं, जैसे कि आप वृंदावन चले जाइए, उज्जैन चले जाइए, या काशी बनारस चले जाइए, तो आपको इस तरह का कोई भी खेत या घर या बगीचा नहीं मिलेगा जिस तरह आप खाटू श्याम में देख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? खाटू श्याम बाबा अभी पिछले 4-5 सालों में इतने पॉपुलर हुए हैं कि यहाँ का विकास इतनी तेज़ी से हो रहा है कि लोग अभी तक घर वगैरह या दुकान वगैरह बना नहीं पाए हैं, और बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर विकास हो रहा है। इस विकास के कारण आने वाले लोगों को कितना सारा रोजगार मिलेगा, कितने लोगों को नौकरियाँ मिलेगी और कितने लोगों का इससे घर चलेगा, ये शायद किसी अपोजिशन लीडर को पता ही ना हो। विपक्ष यानी कांग्रेस चाहे जो भी कहे, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर की हुई राजनीति से सिर्फ धर्म ही आगे नहीं बढ़ता, बल्कि लोगों को रोजगार भी मिलता है, और उन रोजगारों से कई घर चलते हैं, कईयों के पेट भरते हैं और कईयों का जीवन अच्छा हो जाता है। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि जब भी आपको टाइम मिले, एक बार ज़रूर खाटू श्याम दर्शन करने आएँ। उससे ना सिर्फ आप भगवान के दर्शन कर पाएंगे, बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद ले पाएंगे, बल्कि उन बहुत सारे लोगों या परिवारों की मदद कर पाएंगे जो बाबा खाटू श्याम के आशीर्वाद से नए दुकानें, नए शॉप्स या नया चाय का ठेला खोला हुआ है। जय बाबा खाटू श्याम।